सवाल होगे तो मनुष्य जन्म फिर मिलने वाला नहीं है। अगर परमपिता परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है तो इसी सार्थक करो। और कैसे सार्थक करो? जैसे स्वामी दयानंद ने इस मनुष्य शरीर को सार्थक किया था वैसे सार्थक करो, जैसे हमारे देश में महापुरुषों ने सार्थक किया था। आप विचार करना मेरे भाई, विचार करना। महर्षि दयानंद व्यवहार भानु लिखते हैं, महर्षि दयानंद व्यवहार भानु लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि जो व्यक्ति सच्चा होता उसके दुश्मन भी उस पर विश्वास करते हैं। क्यों जी? आप सबों ने पढ़ी होगी। स्वामी दयानंद लिखते हैं कि जो व्यक्ति सच्चा होता उसके दुश्मन भी उस पर विश्वास करते और जो व्यक्ति झूठा होता उसके अपने भी उस पर भरोसा नहीं करते। और जब मैंने इस पंक्ति को पढ़ा तो मुझे रामायण की एक दृष्टांत याद आई। और वो रामायण की जो दृष्टांत थी, तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि जब लंका पे चढ़ाई के लिए पुल का निर्माण किया जा रहा था, लंका पे चढ़ाई के लिए पुल का जब निर्माण किया जा रहा था तो कहते हैं जिस पत्थर पर राम लिख दिया जाता था वो पत्थर पानी में, क्यों जी? क्या लिखे? कि जिस पत्थर पर राम का नाम लिख दिया जाता था वो पत्थर पानी में तैर जाता था। कहते हैं ज्यों-ज्यों पुल बनता चला गया त्यों-त्यों बात भी फैलती चली गई और बात फैलते फैलते लंका पहुंचा। कहते हैं जो बुराई बड़ी तेजी गति से फैलती ना, अच्छाई भी बहुत तेजी गति से फैलती है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन ये फैल जाती है। कहते हैं जब ये बात लंका के प्रजाओं के बीच पहुंची, जब ये बात लंका के प्रजाओं के बीच पहुंची कि जिस पत्थर पर राम का नाम लिख दिया जाता है वो पत्थर पानी में तैर जाता है। सारी प्रजा आपस में विचार विमर्श करने लगी, अरे राम के नाम में इतनी शक्ति है तो राम के अंदर कितनी शक्ति होगी। और इस जिज्ञासा को लेकर, इस प्रश्न को लेकर रावण के दरबार में पहुंचती है सारी प्रजा। और जब रावण के दरबार में पहुंचती है सारी प्रजा, एक स्वर में महाराज रावण से कहती है, महाराज राम के नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर पर नाम लिख दो तो पत्थर भी पानी में तैर जाता है। क्या आपके नाम में वो शक्ति है? रावण जब ये प्रश्न सुनता है पूरी प्रजा से तो रावण विचार करता है, अगर मैं ना कहूं तो मेरी प्रजा मुझे राम से कमजोर मानेगी, अगर मैं नहीं कहूं तो मेरी प्रजा मुझे राम से कमजोर मानेगी, अगर हाँ कहूं तो मुझे प्रमाणित करके दिखाना पड़ेगा। रावण थोड़ी देर मौन होता है और विचार करता है और फिर विचार करके बोलता है कि हाँ मेरे नाम में भी वो शक्ति है जो राम के नाम में है। फिर सारी प्रजा एक स्वर में कहती है, महाराज ठीक है, फिर पत्थर पर अपना नाम लिखकर पत्थर को पानी में तैरा कर दिखा दो। कहते हैं रावण एक पत्थर लिखता है, रावण एक पत्थर लिखता है और उस पत्थर पर रावण लिखता है, उस पत्थर को अपने मुख के पास लाता है, हृदय से लगाता है, चुंबन करता है और उस पत्थर को पानी में छोड़ देता है। और जब वो पत्थर पानी में छोड़ देता है तो वो पत्थर पानी में डूब नहीं जाता, वो भी पत्थर पानी में तैर जाता है। जब रावण के नाम का पत्थर पानी में तैर जाता है तो सारी लंका की प्रजा एक स्वर में कहती है, महाराज रावण की जय हो, महाराज रावण की जय हो। और संतुष्ट होकर अपने अपने घर चली जाती है कि जो शक्ति राम के नाम में है वो शक्ति रावण के नाम में भी है। कहते हैं देखते देखते दिन ढल जाता है, देखते देखते दिन ढल जाता है और देखते देखते शाम भी ढल जाती है। जब रात्रि काल आता है तो रात्रि काल में मंदोदरी रावण के शहर कक्ष में पहुंचती है, मंदोदरी रावण के शहर कक्ष में पहुंचती है और कहती है, महाराज मैं कुछ जानना चाहती हूँ, महाराज मैं कुछ जानना चाहती हूँ। रावण कहता है, पूछो भाग्यवान तुम क्या जानना चाहती हो? वो मंदोदरी कहती है, महाराज मैं ये जानना चाहती हूँ आखिर वो पत्थर पानी में तैरा तो तैरा कैसे? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वो पत्थर पानी में तैरा तो तैरा कैसे? रावण कहता है, मंदोदरी जब लंका की पूरी प्रजा ने इस बात को मान लिया है कि मेरे नाम में वो शक्ति है जो राम के नाम में है, फिर तुम बालिका खाना निकाल रही हो, तुम दिल का तारीफ बना रही हो, तुम इस बात को मान लो कि जो शक्ति राम के नाम में वही शक्ति मेरे नाम में भी है।
वो मंदोदरी कहती है, महाराज मैं आपकी प्रजा नहीं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी प्रजा नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। और हर पत्नी को अपने पति की ताकत और कमजोरी का पता होता है। आखिर बताओ वो पत्थर पानी में तैरा तो तैरा कैसे? रावण बार बार समझा रहा कि तुम मान लो इस बात को कि मेरे नाम में वो शक्ति है। पर मंदोदरी कहती है, महाराज अगर आप कह दो कि आप जैसा विद्वान इस पृथ्वी लोक पर कोई नहीं तो मैं ये बात मानने को राजी हूं। अगर आप कह दो कि आप जैसा विद्वान इस पृथ्वी लोक पर कोई नहीं है तो मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ। अगर आप कह दो आप जैसा शक्तिशाली इस पृथ्वी लोक पर कोई नहीं है, मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ। अगर आप कह दो आप जैसा राजा कोई इस पृथ्वी लोक पर नहीं है, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ। अगर आप कह दो आप जैसा पति कोई नहीं है, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ। आप जैसा पिता कोई नहीं है, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ। पर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आपका नाम लेने से पत्थर पानी में तैर जाए। आप जो कहो मैं मानूं, पर ये मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। आखिर बताओ वो पत्थर पानी में तैरा तो तैरा कैसे? कहते हैं भाइयों कि जब बालहट अपने आप पर आ जाए ना तो घर वालों को नतमस्तक होना पड़ता है। बच्चों की जिद के सामने घर वालों को झुकना पड़ता है। लेकिन इससे भी भयंकर हट होता है त्रियाहट। इससे भी भयंकर हट त्रियाहट होता है। कहा जब त्रियाहट अपने आप पर आ जाए तो पीछे हट के सिवा कोई हट चलता नहीं है। कहते हैं अब मंदोदरी की जिद को देखकर रावण समझ गया ये बातों में आने वाली नहीं है। और उसके जिद को देखकर रावण की आंखों में आंसू आ जाता है। रावण की आंखों में आंसू आ जाता है। रावण रो पड़ता है और कहता है, भाग्यवान अगर तुम जानना चाहती हो आखिर वो पत्थर पानी में तैरा तो तैरा कैसे, बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ। आंखों में आंसू लिए रावण कहता है, आंखों में आंसू लिए रावण कहता है, मंदोदरी जब लंका की सारी प्रजा एक ही प्रश्न लेकर मेरे पीछे पड़ गई, एक ही प्रश्न लेकर मेरे पीछे पड़ गई, क्या मेरे नाम में वो शक्ति है जो राम के नाम में है? मंदोदरी अगर ना कहता तो मुझे राम से मेरी प्रजा कमजोर मानती, मेरी प्रजा मुझे राम से कमजोर मानती। अगर हाँ कहता तो प्रमाणित करके दिखाना पड़ता। फिर मेरे मन में एक विचार आया, फिर मेरे मन में एक विचार आया और मैंने एक पत्थर उठाया और मैंने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर पर मैंने रावण लिख दिया और उस पत्थर को अपने मुंह के पास लाया, चुंबन किया और उस पत्थर से कह दिया, कसम है तुझे राम की तुम डूबना मत। क्या कह दिया? कसम है तुझे राम की तुम डूबना मत। मंदोदरी वो मेरे नाम के कारण नहीं, कसम राम के कारण वो पत्थर पानी में तैर गया। मेरे भाइयों मुझे नहीं पता कि वो पत्थर पानी में तैरा था या नहीं तैरा था, ये हो सकता है काल्पनिक कथा होगी। पर मेरे भाई विचार करना, महर्षि दयानंद की वक्तव्य को साफ करती है। रावण भले राम का दुश्मन था, राम रावण का दुश्मन था, लेकिन रावण को राम पर विश्वास था। क्यों? क्योंकि राम के जीवन में सत्यता थी। राम ने संकल्प लिया था, रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कुछ भी हो जाए जीवन से सत्यता का त्याग नहीं करना है। विचार करना, अगर जीवन में सत्यता होगी तो हमारे दुश्मन भी हमारा विश्वास करेंगे, अगर जीवन में सत्यता नहीं होगी तो हमारे अपने हम पर विश्वास नहीं करेंगे। विचार करना, महर्षि दयानंद के जीवन की घटना याद आती है। महर्षि दयानंद के जीवन की घटना याद आती है। कहते हैं महर्षि दयानंद का अनुरोध चल रहा था पाखंड खंडने के ऊपर। जब पाखंड खंडने के ऊपर महर्षि दयानंद का अनुरोध चल रहा था, कहते हैं एक विरोधी व्यक्ति पत्थर उठाता है और महर्षि दयानंद के सिर पर मार देता है और महर्षि दयानंद के सिर पर पत्थर लगता है, खून टपकने लगता है। महर्षि दयानंद हाथ से पोंछते हैं और अपने वक्तव्य को जारी रखते हैं। महर्षि दयानंद के जो अनुयायी थे, जो भक्त थे, उस विरोधी व्यक्ति को पकड़कर खूब पीटते। उस विरोधी व्यक्ति को पकड़कर महर्षि दयानंद के भक्त बहुत पीटते हैं और वो विरोधी व्यक्ति कहता है, मैं तुम सबों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा, मैं तुम सबों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा, तुम सबों के खिलाफ मैं रिपोर्ट दर्ज करूंगा और तुम सबों को जेल भिजवाऊंगा। कहते हैं महर्षि दयानंद के भक्त कि अरे यहाँ तो सब दयानंद के भक्त बैठे हैं, यहाँ तो सब दयानंद के भक्त बैठे हैं, तेरी गवाही कौन देगा? हम में से तो कोई नहीं देने वाला। वो विरोधी व्यक्ति कहता है, अरे तुम में से कोई गवाही दो ना दो, तुम मेरी गवाही दो ना दो, जिसे मैंने पत्थर मारा है वो मेरी गवाही देगा।
जिसे मैंने पत्थर मारा है वो मेरी गवाही देगा, क्योंकि दयानंद ने कहा था कोई जो न मेरी उंगली को बाती बनाकर जला दे, दयानंद सच कहेगा, सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। मेरे भाई विचार करना, अगर जीवन में ऐसी सत्यता हो तो हमारे दुश्मन भी हमारा विश्वास करेंगे, लेकिन अगर जीवन में असत्यता होगी तो हमारे अपने भी हम पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर वास्तव में दयानंद के भक्त हो, अगर वास्तव में दयानंद के भक्त हो तो आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि आपको देखकर कोई कह दे कि दयानंद का भक्त आ रहा है। अगर आपके अंदर राम की भक्ति है तो आपको देखकर कोई कह दे कि देखो राम का भक्त आ रहा। अगर आपके अंदर कृष्ण के प्रति आस्था है तो आपको देखकर लोग कह दे कि देखो कृष्ण का भक्त आ रहा है। केवल जयकारा लगाने से राम की जय होने वाली नहीं है, दयानंद का जयकारा लगाने से दयानंद की जय होने वाली नहीं है, कृष्ण का जयकारा लगाने से कृष्ण की जय नहीं होने वाली है। अगर आपने उनके गुणों को अपने जीवन में धारण नहीं किया तो समझो आपने दयानंद की पूजा कभी की नहीं। अगर आपने उनके गुणों को अपने जीवन में धारण नहीं किया तो समझो आपने कभी राम की पूजा की नहीं। अगर आपने अन्याय के प्रति आवाज नहीं उठाई तो समझो आप कृष्ण कृष्ण नाम रख रहे थे, लेकिन वास्तव में आपने कृष्ण की पूजा नहीं की है। क्योंकि अगर हम जिसकी उपासना करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने चाहिए। हम जिसकी उपासना करते हैं, हम सब आर्यजन प्रतिदिन ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। क्यों जी? जब हम ब्रह्मयज्ञ करते हैं तो ब्रह्मयज्ञ में क्या करते हैं? कहाँ ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। कहाँ स्तुति का क्या अर्थ होता? कहाँ गुरु का ध्यान करना ही स्तुति होता है। फिर कहाँ प्रार्थना करते हैं, कहाँ हम परमपिता परमात्मा से मांगते हैं, मांगना ही प्रार्थना कहलाता है। और अंत में कहाँ हम उसकी उपासना करते हैं, हम उसकी उपासना करते हैं। कहाँ उपासना का क्या अर्थ होता? कहाँ उप का अर्थ सभी, आसन का अर्थ बैठना। उप का अर्थ समी और आसन का अर्थ होता है बैठना। मेरे भाइयों विचार करना, जाड़े का मौसम है और गर्मी की इच्छा हो रही तो हम क्या करते हैं? जाड़े में गर्मी उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं? अग्नि जलाते हैं। और फिर क्या करते हैं? दूर जाकर बैठ जाते हैं या अग्नि के पास बैठते हैं? अग्नि के पास बैठते हैं, अर्थात हम अग्नि की उपासना करते हैं। और जो ही हम अग्नि के नजदीक बैठते हैं, जो हम कांप रहे थे, हमारा हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था और अग्नि के गुण हमारे अंदर आने प्रारंभ हो गए और हमारा हाथ गर्म हो गया। मेरे भाइयों विचार करना, हम अग्नि के नजदीक गए तो अग्नि से हमें गर्मी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों जी? अग्नि जलाकर अग्नि के पास बैठ गए, गर्मी मांगने की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी। जो ही हम उसकी उपासना किए, जो ही हम उसके नजदीक गए, उसके गुण हमारे अंदर आने शुरू कर दिए और हमारा शरीर गर्म हो गया। मेरे भाइयों विचार करना, अगर हम अग्नि जलाए और फिर भी हम कांपते रहे, फिर भी हमारे शरीर की ठंड नहीं जा रही, हमारा शरीर गर्म नहीं हो रहा, फिर भी हम कांप रहे हैं। अक्सर एक लोगों को बुखार लगता है, जाड़ बुखार। क्यों जी? जाड़ बुखार, निमोनिया वाला जो बुखार होता है, कितनी भी अग्नि जला दो, कितनी भी रजाई डाल दो, फिर भी बंदा कांपता रहता है। मेरे भाइयों विचार करना, अगर निमोनिया वाले बुखार को जो ग्रसित है उस रोगी के सामने अग्नि जला दो, फिर भी वो कांप रहा है, तो क्या अग्नि ने अपना गुण छोड़ दिया? अग्नि ने अपना गुण छोड़ दिया? अग्नि ने अपना धर्म छोड़ दिया? अग्नि ने अपना गुण नहीं छोड़ा। विकार कहाँ आया? हमारे शरीर में। हम उस परमपिता परमात्मा की उपासना करते हैं। कहाँ सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। अरे उस परमपिता परमात्मा की कृपा की वर्षा तो दिन रात हो रही है। अगर उसका कृपा हमें नहीं मिला तो कभी उसकी कृपा में नहीं है, कभी हमारी भक्ति में है, कभी हमारी उपासना में है। अगर सच्चे हृदय से हमने उसकी उपासना की होती, हमने उसकी पूजा की होती, हमने उसकी साधना की होती, तो उसके गुण भी हमारे अंदर जरूर आते। आप राम के उपासक हो, अगर आपके अंदर राम के गुण नहीं है तो आप राम के उपासक नहीं हो। क्योंकि हम जिसकी उपासना करते हैं उसके गुण भी हमारे अंदर होने चाहिए। विचार करना, आज हमें कृपा का मतलब ही नहीं पता है। आज हमें कृपा का मतलब ही नहीं पता। अगर किसी से कह दो भाई साहब आपने मकान बहुत सुंदर बनाया, हमारे पूज्य आचार्य जी बैठे हैं तो बहुत सुंदर मकान लखनऊ में बना हुआ है, बहुत सुंदर मकान बना है, बहुत अच्छी गाड़ी की। कहा अगर किसी व्यक्ति से कह दो भैया आपने मकान बहुत सुंदर बनाया, तो वो क्या उत्तर देता? ये तो क्यों क्या कहता?
ये तो बोल तो जोड़ते, ये तो ईश्वर की कृपा है, ये तो ईश्वर की कृपा है। अगर किसी ने बहुत अच्छी गाड़ी खरीद ली, महंगी गाड़ी खरीद ली, और उससे कह दो भैया आपने गाड़ी बहुत अच्छी खरीदी, तो वो उत्तर क्या देता? वो उत्तर क्या देता? वो ये तो ईश्वर की कृपा है। मेरी बहनों मेरे भाई ध्यान रखना, सुंदर मकान ईश्वर की कृपा नहीं है। सुंदर मकान बनाना ईश्वर की कृपा नहीं है। महंगी गाड़ी खरीदना ईश्वर की कृपा नहीं है। कृपा कहते किसे ने हमें पता ही नहीं है। विचार करना, अगर कृपा को देखना चाहते हो तो भगवान राम के जीवन को पढ़कर देखना। भगवान राम के जीवन को पढ़कर देखना। कहते हैं शाम को सूचना मिलती है, शाम को भगवान राम को सूचना मिलती है कि राम कल तेरा राज्याभिषेक होने वाला है, राम कल तेरा राज्याभिषेक होने वाला है। और प्रातःकाल सूचना मिलती, राम तेरा राज्याभिषेक तेरा तो वनवास होने वाला है। पूरी रामायण पढ़ के देख लेना, पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ के देख लेना, रामचरितमानस पढ़ के देख लेना, जितने भी लेखक लिखे हैं सभी रामायणों को पढ़कर देख लेना। मेरे भाइयों कहते हैं इन दोनों सूचनाओं के बीच में भगवान राम के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। कहा इसी को तो ईश्वर की कृपा कहते हैं। कहा जो दुख में फिसले नहीं और सुख में उछले नहीं, उसी के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। अगर ईश्वर की कृपा अगर ईश्वर की कृपा देखना चाहते हो तो भगवान राम के जीवन को देखो। अगर ईश्वर की कृपा देखना चाहते हो दयानंद के जीवन को देखना, उनके अंतिम क्षण को याद करना। कहते हैं शरीर से फूट फूट कर बवाल बाहर आ रहा, कांच फूट फूट कर बाहर आ रहा, इतनी भयानक मौत, शरीर में इतनी पीड़ा है, फिर भी हमारा दयानंद इतने भयानक मौत में भी, इतने दर्द में भी वो मुस्कुरा रहा था। अरे इतनी विपरीत परिस्थिति में वही मुस्कुरा सकता जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। अगर ईश्वर की कृपा देखना चाहते हो राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन को देखना। कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा पड़ने वाली थी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा पड़ने वाली थी और जल्लाद आता है सिर पर काला कपड़ा, गले में फांसी का फंदा डालने के लिए। वो राम प्रसाद कहते हैं अरे जल्लाद इसके लिए राम प्रसाद अकेला ही काफी है, इसके लिए राम प्रसाद अकेला ही काफी है, तेरी आवश्यकता नहीं है। और वो नौजवान फांसी के फंदे को हाथों में पकड़ता है और मरने से पहले क्या कहता है? फांसी को के फंदे को गले में डालने से पहले क्या कहता हूँ? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे है आत्मा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और इतना कह के वो नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में डालकर भारत की बलिवेदी पर कुर्बान हो जाता है। मेरे भाइयों विचार करना, सामने मौत खड़ी हो और मुख से कविताएं फूटे, ये तो वही कर सकता जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। मेरे भाइयों विचार करना, अल्फ्रेड पार्क को याद करना, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क को, प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क को याद कर लेना। कहते हैं चंद्रशेखर आजाद को जब अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया और उनके हाथ में जो रिवॉल्वर था उसमें 6 गोलियां थी, 5 गोलियों से उन्होंने दुश्मन का सामना किया और उन्होंने संकल्प लिया था कि कुछ भी हो जाए कभी मैं गुलाम नहीं होगा, कभी अंग्रेजों के गिरफ्तारी में नहीं आऊंगा। और जब अंतिम गोली बची तो वो चंद्रशेखर आजाद अपने ऊपर लगाता है और कहता है दुश्मनों की गोलियों का सामना करूंगा, आजाद था आजाद हूँ आजाद रहूंगा। इतना कहकर खुद को गोली मार लेता है। अरे खुद की आजादी को बरकरार रखने के लिए जो खुद को गोली मार ले, ये वही कर सकता जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। को ईश्वर की कृपा मत समझना, इस सुख साधन को ईश्वर की कृपा नहीं समझना। ये आपकी पुरुषार्थ का फल है, ये आपकी मेहनत का फल है। लेकिन अगर आपने मेहनत किया, सब कुछ प्राप्त कर लिया और उसकी कृपा प्राप्त नहीं की तो घर में एसी लगा होगा और डॉक्टर कह देगा भैया एसी में मत सोना। अगर उसकी कृपा नहीं हुई और घर में एसी लगा लिया तो डॉक्टर क्या कह देगा? भैया कुछ भी हो जाए एसी में मत सोना। सामने डाइनिंग टेबल पे 56 भोग लगे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हैं, पर आपकी कटोरी में दाल का पानी और रोटी की पपड़ी आएगा। तो अगर ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो डॉक्टर कह देगा कुछ भी हो जाए दाल के पानी और रोटी की पपड़ी के सिवा कुछ भी मत खाना। इसलिए पुरुषार्थ के साथ साथ ईश्वर की कृपा का होना भी जरूरी है, तभी जीवन जीने का आनंद आता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमात्मा अपनी कृपा का पात्र बनाना, हमारे जीवन की बुराइयों को दूर करना, जिससे हम आपकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि
अगर जीवन में कृपा नहीं है तो मनुष्य जीवन बेकार है। अरे दया तो सबको मिलती है पर कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती। कृपा का पात्र हमें बनना होता है। इसलिए हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, हे परमपिता परमात्मा हमें भी अपनी कृपा का पात्र बना लो। आइए वो पंक्ति बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।